डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ टाइम के लिए होना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्रिक्स जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आप लोगों के लिए, और इसके बाद शायद ही कभी आप लोगों को टेंसेस पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी या उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए फिर से देखने की ज़रूरत पड़ेगी। हमने ये ट्रिक्स बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं और सक्सेसफुली वो लोग जो हैं टेंसेस में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और मेरा पूरा यकीन है कि आप लोगों को भी आज की वीडियो के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये लेक्चर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सभी बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि एक पूरी बुक है, तो बुक में से अगर हमको अंडरलाइन करना है कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से कंटिन्यूस से, तो ये किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या तरीका है। सबका यही एक ही सवाल है कि स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाता है कि प्लस 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 दिस एंड दैट, तो वो बहुत कंफ्यूज कर लेता है, बहुत मैड कर लेता है हमें, तो हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती। जो ट्रिक्स हमने डेवलप किए हैं, इसके ज़रिए पूरा यकीन है मुझे कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप अपनी किताब उठाइए और सीधा उन सेंटेंसेस को अंडरलाइन करना शुरू कर दीजिए। आप बिल्कुल राइट पोजीशन पे जाएंगे टेंसेस के रिलेटेड। ओके, सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये तो हम जानते हैं कि वर्ड अगर प्रेजेंट फॉर्म में है तो वो प्रेजेंट ही कहलाएगा, लेकिन ट्रिक क्या है? इज़, एम और आर अगर ये किसी सेंटेंस में मौजूद हैं, क्विक ट्रिक है ये, तो वो सेंटेंस नॉर्मली क्या कहलाएगा? प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। कुछ एग्जांपल हैं। ही इज़ माई ब्रदर। इस सेंटेंस में इज़ है, इट मीन्स ये प्रेजेंट शो कर रहा है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। दे आर क्रेजी, प्लूरल के ये है आर, तो अगेन आर क्रेजी, आर भी प्रेजेंट है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल कहलाएगा। अगेन वी आर हैप्पी, आई एम अ टीचर। ओके, अगेन जो ट्रिक हमने बताया इज, एम एंड आर होगा तो वो प्रेजेंट सिंपल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट आइए चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। आई एम टाइपिंग दिस सेंटेंस। ओके, प्रेजेंट सिंपल का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ट्रिक क्या है कि आपके पास इज, एम, आर वाला कोई वर्ड होगा सेंटेंस के बीच में, और आपके पास एडिशनली एक वर्ड और आएगा उस सेंटेंस में। वो वर्ड होगा जो ing से एंड हो रहा होगा। हम जानते हैं कि ing से जो भी वर्ड एंड होता है, ing शो करता है कंटिन्यूटी, वो कर रहा है, कर रही है। ओके, आई एम टाइपिंग दिस सेंटेंस, मैं ये सेंटेंस टाइप कर रहा हूँ। ओके, तो ing जहाँ पर भी आ गया इज, एम, आर के साथ, तो इज, एम, आर तो प्रेजेंट शो करते हैं, ये पहले हम बात कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसके साथ ing भी लगा है जो कंटिन्यूटी बता रहा है, तो इज, एम, आर में से एक ने बताया प्रेजेंट, एम ने बताया कि ये प्रेजेंट है, और ing वाले वर्ड ने बताया कि कंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूटी शो कर रहा, तो क्या हो गया? प्रेजेंट और कंटिन्यूस। तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। आइए जानते हैं दूसरे सेंटेंस को, समझते हैं इसको। तो इज़ यहाँ लगा है, तो मैंने अगेन कहा कि इज़ होगा तो प्रेजेंट ही होगा, इज, एम, आर तीनों में से एक चीज़। ओके, इतना क्लियर है कि सेंटेंस प्रेजेंट में। लेकिन एडिशनली हमारे पास एक और वर्ड आया है जिसने ing लास्ट में कैरी किया हुआ, तो ing वर्ड बताता है कंटिन्यूटी। तो प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग इन ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेल रहा है। प्रेजेंट बताया इज़ ने, और जो ing साथ में आ गया हमारे, ये शो कर रहा है कंटिन्यूटी, कि वो काम ये कर रहा है, वो खेल रहा है। ओके, इज़ बता गया प्रेजेंट, प्लेइंग ने क्या बताया? जो ing वाला कंटिन्यूटी, तो ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया कंटिन्यूस। ओके, आगे चलते हैं। अगेन इज़, आर, एम में से कोई भी होगा तो प्रेजेंट कहलाएगा। लेकिन आगे क्या प्रॉब्लम आ गई सेंटेंस में कि इसमें सेलिब्रेटिंग एक और एडिशनल वर्ड है जिसके साथ क्या ing लगा है, कर रहा है। वी आर सेलिब्रेटिंग अवर विक्ट्री, हम अपनी खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, ing वाला एक वर्ड यहाँ पर भी आ गया, तो ing क्या शो करता है? कंटिन्यूटी। क्या शो करता है? कंटिन्यूटी। तो आर ने बताया कि प्रेजेंट है, जैसा कि हमने यहाँ ट्रिक में बात की इज, एम, आर की। ओके, तो ing वाला वर्ड एक और आ गया सेंटेंस में, तो इसने बताया कंटिन्यूटी, कंटिन्यूस, तो इसको मानो प्रेजेंट, ये हो गया कंटिन्यूस। तो क्या बन गया सेंटेंस? क्या होगा? सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगेन दे आर इंजॉइंग द ट्रिप टू दुबई, इज़, आर, एम में से कोई भी है तो ये सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट कहलाएगा। तो इंजॉइंग आ गया ing वाला वर्ड एक यहाँ पर, तो ing क्या शो करता है? अगेन कंटिन्यूटी, हमें बताता है कि सेंटेंस कंटिन्यू है। ओके, दे आर इंजॉइंग, वो कर रहे हैं, वो अपनी ट्रिप इंजॉय कर रहे हैं दुबई की।
तो आ इज़ आर एम में से एक कोई भी होगा, उसने बताया प्रेजेंट, इसने बताया आईएनजी वाले वर्ड ने कंटिन्यूटी, तो ये क्या बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। दैट्स इट। अगेन मैंने ट्रिक भी वही लिखा है, इज़ एम आर होगा वर्ड में और कोई ऐसा वर्ड एडिशनल होगा जो आईएनजी के साथ एंड हो रहा होगा। तो अगर ये दो कंडीशन है तो आंख बंद करके लिख दो क्या है वो, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। परफेक्ट पे मुझे यकीन है कि आपको पहले दो जो हम ने अभी डिस्कस किए वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट हैं, मैं ये चीज़ को जानता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पर लाई करती है कि वो चीज़ों को मुश्किल तरह से समझने लग जाते हैं। ओके, सो चीज़ों को हमेशा हमें क्या करना है, आसान तरह से समझना है, क्योंकि हमारा एंड क्या है, चीज़ को समझना। तो डिफ़िकल्ट पाथ को मत लिया करें, आसानी से समझा करें और ज़्यादा अपने आप को मत सोचा करें पता नहीं टेंस क्या है क्या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन चीज़ों को, कोई भी चीज़ है एजुकेशन के लिए, उसके लिए आसानी से समझना होता है। और बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं इन माय टीचिंग कैरियर कि वो काबिल बहुत हैं बट मेहनती नहीं है। वो अपना टाइम नहीं देना चाहते एजुकेशन को, बहुत बड़े बनना चाहते हैं लेकिन बिना कुछ पढ़े। तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके आप में ये सोच है तो आप इस सोच को निकाल दीजिए। आप दुनिया की हर चीज़ जो है ख़रीदी जा सकती है, बट एजुकेशन को ख़रीदने के लिए हमें उसको टाइम देना होता है। तो आप स्किप करते रहेंगे, आगे पीछे चलेंगे तो फिर आपका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। आराम से फोकस से करें, 5-7 मिनट फोकस के आपको लाइफ में 5-7 साल आगे भी ले जा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी को जो है बहुत इट विल टेक अहेड 5 years अहेड ऑफ योर लाइफ। ओके, 5 or 10 मिनट्स ऑफ फोकस। सो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, देखिए इसका एक ट्रिक है जो डेवलप किया गया है, हमने डेवलप किया है। उसका ये है कि कोई भी सेंटेंस होगा जब उसमें हैज़ और हैव आ जाएगा, उसको उसी तरह हम नाम ही परफेक्ट कर देते हैं। हैज़ और हैव हो जाएगा तो उसको हम नाम ही क्या देंगे कि ये सेंटेंस परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, तो बस बात ख़त्म। बस यही इसका ट्रिक है। देखें अब एग्जांपल है, आई हैव अ लैपटॉप। सो यहाँ इस सेंटेंस में हैव आ गया तो इट मीन्स ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब, हैज़ आ गया तो ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अगेन यू हैव अ श्रूड माइंड, हैव आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पहले हमने बात की हैज़ और हैव होगा किसी भी सेंटेंस में तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट का नाम देंगे। दे हैव द एबिलिटी टू सॉल्व इनफ्लेक्सिबल प्रॉब्लम्स। ओके, अगेन हैव आ गया, आंख बंद करके ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अब इससे थोड़ी सी आगे की बात है, मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का क्या ट्रिक है कि इसमें हैज़ और हैव तो होगा तभी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट का नाम देंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ और होगी, कंटिन्यूस, कोई आईएनजी वाला वर्ड होगा आगे। तो बस हैव और आईएनजी वाला वर्ड जब मिल गया तो बन गया हैज़ और हैव ने इसको बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट, और कोई आईएनजी वाला वर्ड जो कंटिन्यूटी शो कर रहा है तो उसने इसको बना दिया कंटिन्यूस, तो पूरा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। दैट्स इट। देखिए यहाँ हैव आ गया, पहले सेंटेंस को आप नाम क्या देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हैव है। अब देखें कोई आगे कोई और वर्ड है जो आईएनजी वाला है, यस आईएनजी वाला है, टीचिंग, आईएनजी क्या शो करता है, कंटिन्यूटी। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018, कि मैं 2018 से लगातार इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हैव ने सेंटेंस को बनाया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और आईएनजी वाला जो टीचिंग के साथ जो टीच के साथ जो आईएनजी वाला वर्ड था, टीचिंग यानी जो कंटिन्यूटी बता रहा था, पढ़ा रहा हूँ, तो इसने उसको बना दिया कंटिन्यूस, तो पूरा क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद अगेन हमारे पास आया, यू हैव बीन लर्निंग ग्रामर फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स। जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी देर से ग्रामर सीख रहे हैं, तो हैव ने इसको क्या बनाया, बोलिए ज़रा। एग्जैक्टली, ठीक कहा आपने, हैव ने इसको बनाया परफेक्ट। और यहाँ हम ढूंढें कुछ सेंटेंस में और तो नहीं है, हाँ यस, लर्निंग वाला हमें वर्ड मिल गया। ये भी कौन सा, आईएनजी वाला, जो बता रहा है कि आप बहुत सालों से, पिछले बहुत सालों से ग्रामर सीख रहे हैं। सो लर्निंग, आईएनजी वाला वर्ड आ गया, सीख रहे हैं, कोई कंटिन्यूटी बता रहा है। तो हैव ने इसको बनाया प्रेजेंट परफेक्ट, और लर्निंग ने इसको, आईएनजी वाले वर्ड ने क्या बताया, कंटिन्यूटी बताई, तो प्रेजेंट परफेक्ट ये हो गया कंटिन्यूस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम, यू हैव बीन लर्निंग विद ग्रेट एंथुजियाज्म टुडे। और मुझे यकीन है कि इतना कुछ सब कुछ जानने के बाद अब आप बहुत एंथुजियास्ट हुए हैं, बहुत एनर्जी आपके अंदर आई है। तो
अगेन हैव क्या होगा, हैव लग गया सेंटेंस में, सेंटेंस को सीधा हम नाम देंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखें कोई ऐसा और वर्ड तो नहीं है कि आईएनजी वाला अगर है तो फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा इसमें, लेकिन आ गया लर्निंग, यू हैव बीन लर्निंग विद ग्रेट एंथुसियाज्म टुडे, तो लर्निंग वाला वर्ड आ गया, आईएनजी शो करता है। तो आईएनजी क्या शो करता है, कंटिन्यूटी, तो आ गया। हैव ने बताया बनाया इसको प्रेजेंट परफेक्ट, तो लर्निंग ने इसको क्या बनाया, आईएनजी वाले वर्ड ने इसको बनाया कंटिन्यूस, तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हैज़ की भी यही एग्जांपल होगी, ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस लास्ट ईयर, ओके, तो वहाँ पर भी हैज़ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। अगर आईएनजी वाला एक आगे वर्ड आ गया टीचिंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, दैट्स इट। तो यही ट्रिक्स हैं। तो आई होप कि आपको आप लोगों को आज जो है आपके नॉलेज में जो है इजाफ़ा हुआ है। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी करें, क्योंकि हम बहुत से आगे स्टूडेंट के साथ जुड़ना चाहते हैं जो बहुत ही मेहनती हैं लेकिन किसी न किसी ट्रबल में फंसे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी ट्रबल जो है दूर हो। तो आप अगर न्यू हैं चैनल पे तो ऑफ़ कोर्स आप इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी बातचीत आगे की भी यूं ही जारी रहे।